सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए आज का बाइबल अध्ययन को हम लोग शुरू करेंगे। आज जो विषय मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को मिलेगा निर्गमन की पुस्तक द बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 32 अध्याय 30 से लेकर 33 आयत। ऐसे तो पूरे अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो ये अध्याय दो चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं। पहली बात एक पुस्तक के बारे में बता रहे हैं और दूसरी बात परमेश्वर के क्रोध के बारे में बता रहे हैं। जब हम किसी भी बुक सेंटर में जाएं या लाइब्रेरी सेंटर में या नोवेल सेंटर में जाएं तो हमें लाखों करोड़ों ऐसे किताब मिलेगा जो अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा हुआ अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। परंतु हम किसी भी बुक स्टोर, लाइब्रेरी सेंटर या नोवेल सेंटर में जाएं तो एक किताब हमें कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किताब का कोई खरीदार नहीं है या उसका डिमांड नहीं है, परंतु सच बात यह है कि उस किताब केवल एक कॉपी है और उसका राइटर केवल एक व्यक्ति है जो है पिता परमेश्वर। और ये किताब हमारा स्वर्ग या नर्क, हमारा डेस्टिनी को तय करता है, जिसको हम जीवन के पुस्तक यानी कि बुक ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। ये वो किताब है कि बाइबल के अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम दिया गया है, परंतु जो सब्जेक्ट मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेरा आज थीम है, वो ये है कि जीवन के पुस्तक में मेरा नाम है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं जैसे बोल रहा था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में इस किताब का। जैसे प्रकाशित वाक्य अगर हम 20 अध्याय पढ़ते हैं तो ये अध्याय 1000 साल राज के बारे में लिखा गया है। जब 1000 साल का राज खत्म हो जाएगा, शैतान को फिर एक बार छोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर लिखा गया है जब अंतिम न्याय होगा हमारे कर्मों के अनुसार, एक किताब खोला जाएगा और 20 अध्याय उसका 15 आयत में लिखा है, और जिन जिन का नाम बुक ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के पुस्तक में नहीं पाया गया, उन लोगों को आग के झील में फेंक दिया गया। अगर हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ें तो एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी जब सृष्टि होगा, उसके नगर के बारे में लिखा गया है, वो नगर में कौन प्रवेश करेगा और कौन प्रवेश नहीं करेगा। अंत में हम लोग देखते हैं लिखा गया है, परंतु मेमने के जीवन के पुस्तक में जिसका नाम नहीं होगा वो नगर में प्रवेश नहीं करेगा और उनको भी आग के झील में फेंक दिया जाएगा। तो ये किताब के बारे में लिखा गया है जिसको हम जीवन की पुस्तक कहते हैं। तो चर्च में नाम होना बहुत आसान बात है। जब हम विश्वासी हैं तो चर्च के रजिस्टर में नाम होता है, लेकिन ये किताब में नाम है या नहीं और किस तरह हम लोग नाम दाखिल कर सकते हैं। एक बार अगर नाम दाखिल हो गया तो फिर क्या वो नाम कट सकता है? अगर कट सकता है तो फिर कैसे हम उसको दोबारा दाखिल कर सकते हैं? इन सब के बारे में हम लोग चिंता करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक बार इस बात बताए थे, हमें मालूम है। लूका 10 अध्याय में वो दो दो करके गांव में भेजे, शहरों में भेजे, अलग अलग जगहों में भेजे। उन लोगों को सारा अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया कि तुम लोग सांप और बिच्छुओं के ऊपर चलोगे, उनको रौंदोगे। तुम लोगों जो अंधे हैं उनको तुम दृष्टि दे सकोगे, जो लूले लंगड़े हैं वो लोग चल पाएंगे, जो बहरे हैं वो लोग सुन पाएंगे। और जब ये चेलों ने सब काम किया तो वो लोग रिटर्न आके प्रभु यीशु मसीह को बता रहे हैं ये बात, बड़े खुशी से बता रहे हैं, बड़े आनंद से बता रहे हैं वो लोग कि आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी थरथराते हैं, कांपते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कह रहे हैं उनको कि इसके लिए तुम आनंद मत हो, इसीलिए तो खुशियां मत मनाओ, परंतु तुम इसलिए खुशियां मनाओ कि तुम लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है।
ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला बात है, हाउ वी कैन एनरोल आवर नेम इन द बुक ऑफ लाइफ। जीवन की पुस्तक में हम अपने नाम को कैसे दाखिल कर सकते हैं। पहली बात, जब किसी व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर मोहर लगा देते हैं और उसी समय परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य बन जाता है और उनका नाम डायरेक्टली जीवन के पुस्तक में चढ़ जाता है। ये पहली बात है। नंबर 2, यहां पर हम देखते हैं फिलिपियों के पत्री जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में, प्रेरित पौलुस जब गॉस्पेल वर्क कर रहे थे, उस समय कुछ महिलाएं थे उस चर्च में जो उनको मदद किए थे उसके कठिनाई के समय में। तो प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि उन लोगों को तुम मिल के रहने के लिए वो सलाह देते हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथ बढ़ाए थे। और यहां पर हमें वचन कह रहा है, फिलिपी 4 अध्याय आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहे हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ महिलाएं ऐसे थे जो मुझे मदद किए थे, whose names are written in the book of life। यहाँ पर लिखा है उन लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। तो दूसरी पॉइंट जो है, हमारा नाम कब जीवन के पुस्तक में दाखिल होता है? जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए मदद करते हैं, सुसमाचार प्रचार के लिए हाथ बढ़ाते हैं, परमेश्वर के लोगों का मदद करते हैं, उसी समय हमारा नाम जीवन के पुस्तक में चढ़ जाता है, यानी कि द वन हु हेल्प फॉर द गॉस्पेल वर्क्स। नंबर 3, अगर हम देखते हैं उस 3 नंबर कारण जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3, यहां पर एक कलीसिया के बारे में लिखा जाता है। परमेश्वर कह रहे हैं सारदिस कलीसिया को, मैं तेरे सब कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर वास्तव में मरा हुआ है। जागरूक रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और मिटने के कगार पर है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने निकट पूरा नहीं पाया। इसीलिए तू मन फिरा, क्योंकि मैं चोर की नहीं आऊंगा। परंतु ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। वो लोग सब श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि उनके योग्य हैं। और यहां पर लिखा गया है, जो लोग विजय होंगे मैं उन लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। तो तीसरा चीज क्या है? जब हम पवित्रताई से जीवन जिएंगे और विजय जीवन जिएंगे, ये सबसे बड़ी बात है, तब जीवन के पुस्तक में हमारा नाम दाखिल हो जाएगा। कोई भी नहीं मिटा सकेगा इस नाम को। तो दूसरी सवाल फिर हम आते हैं, कैन वंस नेम ब्लॉट आउट आफ्टर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ? क्या किसी का नाम जीवन के पुस्तक पे चढ़ने के बाद फिर एक बार कट सकता है, ब्लॉट आउट हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि ये वचन हमें यही प्रूफ देता है। निर्गमन 32 अध्याय उसका 33 आयत जब पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरोध पाप किया है उसका नाम जीवन अपने अपने पुस्तक में से काट दूंगा। ये परमेश्वर का अधिकार है। हाँ, परमेश्वर किसी का नाम भी काट सकता है। इट इज गॉड्स ऑथोरिटी। जब परमेश्वर चाहता है तो काट सकता है। और कटने का कारण क्या है? पाप।
यहाँ पर कौन सा पाप के बारे में बताया गया है? ये कोई शारीरिक व्यभिचार पाप नहीं है, चोरी नहीं है, या किसी का हत्या नहीं है। ये वो पाप है, मूसा ने आरोन को कहा है इस अध्याय में, ये लोग ऐसे कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया जो तू इन लोगों को इतने बड़े महापाप में गिराया। तो यहां पर महापाप क्या है? परमेश्वर का स्वरूप को बदल देना, इसको मूर्ति बनाना। और इसीलिए ये परमेश्वर क्रोध से भड़क उठा बोल के लिखा गया 10 आयत में 32 का निर्गमन। ये परमेश्वर को एक मूर्ति में परिवर्तन कर दिए। निर्गमन 20 में परमेश्वर हमें बताए हैं 10 कमांड्समेंट में कि तू मेरे स्वरूप कोई भी मूर्ति मत बनाना। डोंट मेक एनी आइडल फॉर मी, मेरे लिए कोई भी मूर्ति नहीं बनाना। ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे लिए या कोई भी मूर्ति तुम मत बनाओ। परंतु ये गुनाह ये इस दिन हुआ था, इसलिए परमेश्वर वहाँ पर क्रोधित हुआ। मैं दूसरा बात बोला था, परमेश्वर क्रोध के बारे में चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में हम लोग। तो आज हम ये अपने आप को कह सकते हैं कि हम पापी नहीं हैं, क्योंकि हम तो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। नहीं मेरे प्यारो, हम भी मूर्ति पूजा करते हैं कभी कभी, और बाइबल इसका प्रमाण देता है। हम जब पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 23 आयत को पढ़ते हैं, फर्स्ट शमूएल 15:23, वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना और हट करना ये मूर्ति पूजा के बराबर है। यानी कि जीतखोर व्यक्ति जीत करना कि मैं ये काम करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा, मैं ये बात करूंगा, ये जिद है। और कभी कभी हम जिदखोर बन जाते हैं, हट करते हैं, हटीले बन जाते हैं। और जब हम जिदखोर बन जाते हैं, हटीले बन जाते हैं, ये मूर्ति पूजा के समान है, और उसी समय हमारा नाम कट सकता है। इसी समय परमेश्वर का क्रोध भड़क सकता है। तो जब नाम कट सकता है, हम क्या करेंगे? फिर एक बार वहां पर कैसे हमारा नाम दाखिल कर सकते हैं? यहां पर हम सरदीस कलीसिया के बारे में लिखा, यहां पर लिखा गया है, तू मन फिरा, पश्चाताप कर, गुनाहों से तौबा कर। ये दो चीज हमें करना पड़ेगा, गुनाह से तौबा करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा हमें। जब हम पश्चाताप करेंगे, मन को फिराएंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? फिर एक बार हमारा नाम को वहां लिखेगा। तो आइए इस वचन को हम लोग ग्रहण करें। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। यहां पर लिखा है 10 आयत में, यहां पर अच्छी बात परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। निर्गमन 32:10, Then God became angry and wanted to consume them. परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और भस्म कर देना चाहा। तो ये क्रोध के बारे में हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। आज हम ये बात को देखेंगे जीवन के पुस्तक में हमारा नाम है या नहीं। अगर नाम है तो कटने का भी संभावना है। अगर कट गया है तो किस तरह हम लोग फिर अपने नाम को वहां लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समय चिंता करें या चिंता किए। प्रभु इस वचन पर हमें बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। हाँ पिता, जीवन के पुस्तक में हमारा नाम है या नहीं, आज कुछ बातों को आपने हमें जानने के लिए मदद की है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। अगर किसी कारण भी उस पुस्तक से हमारा नाम हट गया है तो प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे कि फिर एक बार वहाँ पर हमारे नाम को आप लिख दें प्रभु, क्योंकि आप करुणामय ईश्वर है। सारे बातों में धन्यवाद देते हैं। जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं या सुने हैं, आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और एक बार मौका दे, क्योंकि उद्धार तो पा चुके हैं प्रभु, लेकिन बहुत दिन बीत गए हैं प्रभु, जीवन में शिथिल आ गया है प्रभु, और इस शिथिलता के कारण प्रभु शायद हमारा नाम वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन आज के वचन के अनुसार और एक बार हमें मौका दिया प्रभु
कि अपने आप को झांके परखे, अपने आप को तौले टटोले प्रभु। अगर नाम नहीं है तो फिर वहाँ पर नाम जैसे हम लोग लिख सके पिता आपके अनुग्रह से, उसी तरह हमें मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन।